हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का जो टॉपिक है वो है हार्डवर्क या सिचुएशन। असल से कितना बार क्या होता है कि हम लोग ये सुनते हैं कि बहुत सक्सेसफुल इंसान है एंड वो बार बार ये बोल रहा होता है कि मैंने इतना ज़्यादा मेहनत किया है एंड मैं आज इस मुकाम पे हूँ। मैं इतना कठिन सिचुएशन, इतने हार्ड सिचुएशन से मैं गो थ्रू किया था। मेरे पास में खाने के लिए पैसे नहीं थे, माँ हॉस्पिटल में थी एंड मैं मेहनत कर करके मैं आज इस मुकाम पे पहुँचा हूँ कि मैं 1000 करोड़ का मालिक हूँ। तो ये एक्चुअली क्या है कि हम लोग तो सुन लिए कि हाँ कि बहुत मेहनत किया, लेकिन ये एक्चुअली में मेहनत होता है या फिर ये एक सिचुएशन होता है जो उसको मोटिवेट करता है या फिर मजबूर कर देता है कि उसको वो हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। सपोजिंगली मैं कुछ लोगों का एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि बिल गेट्स को सब कोई जानते होंगे, काफ़ी टाइम तक वो वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट आदमी भी रहे। अब वो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है, लेकिन जब वो कंप्यूटर सीखे थे तब उस समय ऐसा था कि उस समय ज़्यादा कंप्यूटर हुआ नहीं करते थे उनके टाइम पे। एंड उस समय कि इन वर्ल्ड 300 मिलियन स्टूडेंट्स थे, मतलब कि 30 करोड़ स्टूडेंट्स। एंड वो जिस स्कूल में गए थे उसी स्कूल में कंप्यूटर थे और कोई भी स्कूल में कंप्यूटर नहीं था। अगर बाई चांस वो उस स्कूल में नहीं गया होते तो कंप्यूटर कहाँ से सीखते। एंड उस स्कूल में सिर्फ 300 बच्चे ही थे। तो सोचिए कि आउट ऑफ 300 मिलियन स्टूडेंट सिर्फ 300 स्टूडेंट्स लोग के पास में अपॉर्चुनिटी था कंप्यूटर सीखने का। सो बिल गेट्स के पास में 1 in a million सिचुएशन था वो कंप्यूटर सीखने का। तो ये एक तरीक़ा से देखा जाए, ये कह सकते हैं कि हाँ कि उन्होंने मेहनत किया था। लेकिन अगर ये उस सिचुएशन को फेस ही नहीं करते जहाँ पे वो कंप्यूटर सीख ही नहीं पाते, कभी कंप्यूटर के आसपास नहीं आए होते, तो मे बी आज माइक्रोसॉफ्ट ही नहीं होता। इसके अलावा ड्वेन जॉनसन WWE सुपरस्टार और अभी हॉलीवुड के बहुत बड़े फेमस सुपरस्टार बन के रखे हुए हैं, जिन्हें द रॉक भी बोला जाता है। अब वो रेसलिंग इंडस्ट्री में तब आए थे जब पता चला था कि वो फुटबॉल एज अ प्रोफेशन वो परस्यू नहीं कर सकते कॉज ऑफ इंजरी। तो वो तो फुटबॉलर बनना चाहते थे, लेकिन इंजरी के कारण में उनको रेसलिंग में आना पड़ा। अब अगर ये चीज़ उनके साथ में नहीं हुआ होता, मे बी शायद से वो फुटबॉल ही परस्यू कर रहे होते एंड मे बी वो शायद से अच्छे फुटबॉलर नहीं बन पाते, और इसके वजह से ना वो कभी रेसलिंग में आते और ना वो अच्छे फुटबॉलर बन पाते और ना हम लोग को कभी उनके बारे में कुछ पता चलता। इसके अलावा जैसे कि खाबी लेम बोल के एक तो टिकटॉकर है, बहुत फेमस है एंड आप लोगों ने उनका वीडियो भी देखा होगा। आज के डेट पे उनके जो टिकटॉक अकाउंट है उसमें 150 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं। लेकिन ये सिचुएशन हुआ कब था? असल से वो एक जगह में जॉब करते थे एंड कोरोना टाइम में उनको वो जॉब से निकाल दिया गया था। एंड वो जॉब से निकालने के बाद वो टिकटॉक अकाउंट बनाए एंड टिकटॉक वीडियोस बनाना चालू किए। अगर बाई चांस कोरोना नहीं आया होता, ये सिचुएशन ही डेवलप नहीं हुआ होता और वो उनके पास में अब उनका जॉब रहा होता, तो मे बी वो शायद से कभी टिकटॉक वीडियो बनाते ही नहीं और ना वो कभी इतना फेमस होते। तो यहाँ पे ये हार्डवर्क था या फिर ये सिचुएशन था जो उनको टिकटॉक परस्यू करने में मजबूर कर दिया। इसके अलावा एग्जाम्पल लेते हैं मुकेश अंबानी का। मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी साइड बाय साइड। सबको जानते हैं कि जियो का जो ओनर है वो मुकेश अंबानी सर है, लेकिन जब बंटवारा हो रहा था उनको टेलीकॉम सेक्टर चाहिए था, लेकिन उनको नहीं मिला। बंटवारे के टाइम पे टेलीकॉम सेक्टर जो था वो अनिल अंबानी को दे दिया गया। एंड अब इस वजह से क्या हुआ कि मुकेश अंबानी 10 साल मेहनत करके जियो के ऊपर में वर्क ऑन करके पूरे इंडिया पे मतलब कि कैप्चर कर लिए। अगर बाई चांस बंटवारे के टाइम पे टेलीकॉम सेक्टर मुकेश अंबानी को दे दिया होता, तो शायद आज ऐसा भी हो सकता था कि जहाँ पे मुकेश अंबानी है वहाँ अनिल अंबानी होते और जहाँ अनिल अंबानी है वहाँ मुकेश अंबानी होते। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये एक्चुअली में मेहनत है या फिर सिचुएशन? कभी कभार ऐसा होता है कि किसी को कंफर्टेबल सिचुएशन दे दिया जाता है तो उसके बाद में वो मेहनत करना ही छोड़ देता है। एंड कभी कभार क्या होता है कि किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रखा होता है, बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन है, तो उसके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है मेहनत करने के अलावा। तो ये एक्चुअली में ये हार्डवर्क है या सिचुएशन? क्योंकि हर इंसान को पता होता है कि सही चीज़ करना क्या है। सबको को पता है कि हाँ कि मैं मेहनत करूँगा 2-3 साल कोई पर्टिकुलर फील्ड में, तो मैं उसमें बहुत परफेक्ट हो जाऊँगा और उसके बाद में ईजिली मैं बहुत पैसा कमा सकता हूँ। लेकिन काफ़ी लोग हैं कि मेहनत करते हैं और काफ़ी लोग नहीं करते हैं।
ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्यों आ जाता है? क्योंकि कितना बार क्या होता है कि कोई कंफर्टेबल सिचुएशन में होता है तो वो लोग उसको बार बार प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, ये कह के कि हाँ कि मैं कल कर लूँगा, कल कर लूँगा, कल कर लूँगा, क्योंकि उनका लाइफ बहुत ईजी चल रहा होता है। एंड दूसरी तरफ एक इंसान है जिसका लाइफ बहुत ज़्यादा टफ, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो वो पूरा ही ख़त्म हो जाएगा, उसके पास में खाने का भी पैसा नहीं बचेगा, तो उसके पास में एक्चुअली में कोई ऑप्शन नहीं बचा, तब तो उसको मेहनत करना ही पड़ेगा। एंड अब मेहनत करते 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 वो उसका आदत पड़ गया। अब उसका सिचुएशन अच्छा भी हो गया, लेकिन अब क्या है कि वो काम करते करते वो उसका आदत हो चुका है। एंड यूजुअली हम लोग क्या है कि हम लोग अपने आदतों के गुलाम है। अब ये डिपेंड करता है कि अच्छा आदत है या ख़राब आदत है। अब सिंस उसको मेहनत करना ज़रूरी था तो वो मेहनत करते गया और मेहनत करने का आदत पड़ गया उसको, अब वो मेहनत करते गया एंड इस वजह से वो करोड़पति बन चुका है। तो अब वो सबको को सक्सेस स्टोरी सुना रहा है कि मैं बहुत गरीबी से आया हूँ और मैं बहुत मेहनत करके मैं बहुत अमीर बन गया हूँ। लेकिन बात यही है कि उसका सिचुएशन ख़राब था तो इस वजह से उसको मेहनत करना पड़ा, वरना ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग कंफर्टेबल सिचुएशन में है एंड इस वजह से वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे। अगर वही इंसान जो आज बिलियनर है, मे बी अगर उसका सिचुएशन बहुत अच्छा था जब वो शुरू किया था तो मे बी उसको कभी ज़रूरत ही फील नहीं होता उसको अपना लाइफ बदलने का, एंड अपना लाइफ नहीं बदला होता तो मे बी वो अमीर बनने के जगह में वो गरीब बन गया होता। तो यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है कि ये हार्डवर्क है जो इंसान से कुछ करवा रहा है या फिर सिचुएशन। अब मैं इसी तौर पे एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक J.K. रॉलिंग जो हैरी पॉटर का बुक भी लिखी है। एंड उस समय जब वो बुक रिलीज़ की थी, एक्चुअली उससे पहले क्या हुआ था कि उनका डाइवोर्स हो गया था उनके हस्बैंड के साथ में और वो बहुत गरीबी में ज़िंदगी जी रही थी एंड वो बच्चे भी कैरी कर रहे थे अपने साथ में। तब उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रखा था ना कि अगर बच्चा के साथ में सर्वाइव करना है तो उसको पैसा कमाना पड़ेगा। अगर मे बी उसका डाइवोर्स नहीं हुआ तो वो बहुत अच्छे वेल टू डू फैमिली में रहती तो मे बी उसको शायद से कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि हाँ कि बुक लिखे और ये पब्लिशर्स के बार बार रिजेक्शंस को सहे और उसके बाद में बुक पब्लिश करे। मे बी वो बीच में गिव अप कर देती, लेकिन उनके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं था क्योंकि उनका सिचुएशन ही वैसा था। अब मैं अपने पर्सनल लाइफ का एग्जांपल देता हूँ, लाइक कि बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि हाँ कि आपने इतना सारा डिग्री ले रखा है, आपने कितना मेहनती हो, आप कितने पढ़ाई की हो। मैं ये सब इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं अपना वाई करने के लिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर भी कैसे सिचुएशन इफेक्ट्स की है। अब लाइक बचपन में क्या होता था कि मुझे लोगों से बात करने में बहुत ज़्यादा डर लगता था, मैं बहुत ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार था। लाइक कि मुझे ऐसा लगता था कि हर समय मैं किसी से बात करूँगा तो वो मेरा इंसल्ट ही कर देगा, तो इस वजह से मैं लोगों से मुंह छुपाने के लिए मैं बुक का इस्तेमाल करता था। अब ये बुक का इस्तेमाल करते करते हुआ क्या कि मैं बुक पढ़ने लगा एंड धीरे 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 ये आदत में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद में मैं धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा था एंड इसके बाद जब मैं क्लास 11 एंड 12 में मैं दूसरे प्लेस में स्विच हुआ फॉर हायर स्टडीज़ पर्पज़, तो उस समय मेरे वहाँ पे कोई भी दोस्त नहीं थे एंड मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था लोगों से इंटरेक्ट करने में। एंड मेरे पास में ऐसा उतना कुछ खास पैसा भी नहीं था और ना मुझे कुछ ये सब चीज़ आता था कि मैं कहीं पर भी घूमने के लिए निकल जाऊँ। मेरे पास में कोई व्हीकल भी नहीं था और मुझे ये सब भी कुछ नहीं था कि हाँ कि मुझे बाहर का खाना खाना है या फिर अल्कोहल कंज्यूम करना है या कुछ, मुझे ये सब चीज़ें उल्टा डर लगने लगता था। तो मेरे पास में ले दे के बस एक ही ऑप्शन था उस बंद कमरे में जहाँ पे मैं पेइंग गेस्ट में रहता था, बस ये कि मैं पढूं और अपना टाइम पास करूँ, क्योंकि उस समय उतना कोई सोशल मीडिया भी नहीं था तो मुझे पता नहीं था कि कैसे टाइम पास करूँ। अब इस चक्कर में मैं पढ़ाई करना चालू कर दिया एंड पढ़ाई करते करते वो मेरी आदत में कन्वर्ट हो गई एंड जैसे ही वो आदत में कन्वर्ट हुआ तो फिर मेरा मार्क्स भी अच्छा आने लगा। एंड जब वो आदत के वजह से अच्छा मार्क्स आया तो मुझे समझ में आया कि मुझे कुछ मेरे आसपास के लोग मुझे सजेस्ट किए कि सीए कर लो। मैंने कोई दूसरा करियर मतलब कि मैं खोजा भी नहीं था, उस समय मुझे आइडिया भी नहीं था एंड उस समय किसी से भी करियर एडवाइस लेना बहुत मुश्किल था। लाइक कि अभी तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ है, आप देख के गाइडेंस ले लेते हो, लेकिन मेरे टाइम में इतना ईजी नहीं था। तो उस समय पर्सनली मुझे लोगों से पूछना पड़ता था एंड मेरे पेइंग गेस्ट में मुझे सजेस्ट किया कि तुम चार्टेड अकाउंटेंसी कर लो एंड इस वजह से मैं चार्टेड अकाउंटेंसी कोर्स में आ गया। अगर बाई चांस उस समय किसी और ने कुछ और सजेस्ट किया होता, मैं वो कोर्स कर लिया होता तो मैं शायद आज सीए नहीं होता। एंड सिंस मुझे लोगों से बात करने में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता था तो मेरे पास में और कोई ऑप्शन नहीं था बुक पढ़ने के अलावा, तो मैं पढ़ते गया एंड एक दिन मैं सीए बन गया। एंड सिंस मेरा ये आदत लगा हुआ रहा, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इंसान अपने आदतों का गुलाम होता है। अब वो अच्छा आदत है या ख़राब आदत है वो उसके ऊपर में निर्भर करता है कि वो इंसान को क्या बना सकता है। तो पढ़ने का आदत जो है मेरा अच्छा आदत था एंड मैं इसी को कंटिन्यू करते रहा एंड इसी वजह से
मैं और भी काफ़ी सारे क्वालिफिकेशंस ले पाया, लाइक DSA, DIRM, BCom, MCom, रजिस्टर्ड वैल्यूअर एंड काफ़ी सारे अलग सर्टिफिकेशन कोर्सेज। इसके अलावा मैंने काफ़ी सारा ऑनलाइन कोर्सेज भी किया एंड इसके अलावा मैं करीब करीब 100 अप्रॉक्सीमेटली सेल्फ हेल्प बुक्स भी पढ़ा। लेकिन अब बात क्या था कि ये एक सिचुएशन के वजह से मेरा एक आदत डेवलप हुआ और वो आदत के वजह से मेरा लाइफ क्रिएट हो गया। अब मैं चाहूँ तो ये बोल सकता हूँ कि हाँ कि मैंने इतना मेहनत किया, मैं इतना पढ़ाई किया, तब जाके मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। लेकिन टू बी ऑनेस्ट देखा जाए तो मेरे पास में और कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि मेरे पास में उतना ज़्यादा पैसा भी नहीं था कि मैं इधर उधर घूमूं फिरूं ऐश करूं, कुछ भी नहीं था। एंड जब तक मेरे पास में पैसा आया तब तक मेरा आदत ऑलरेडी फॉर्म हो चुका था। मैं उसी सेट ऑफ हैबिट्स को मैं फॉलो कर रहा था एंड कुछ दूसरा करना मेरे लिए, अब मज़ा करना मेरे लिए ऐसा टफ हो जाता था। तो ये ऐसा हो गया मेरे लिए कि अब मेरा सिचुएशन ही मुझे मजबूर कर दिया। दूसरा आप एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे कि मैं CA फाइनल में एक बार फेल हुआ था एंड उस समय मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बोला था कि तुम 2 ग्रुप तो क्या तुम 1 ग्रुप भी देने के लायक नहीं हो। मुझे बहुत इंसल्टेड फील हुआ था, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। सेकेंड अटेम्प्ट में 1 महीना का छुट्टी मिला था, लेकिन स्टिल मैं कैसे भी करके मैंने दोनों ग्रुप प्रिपेयर करके मैंने एग्ज़ाम दिया और मैं क्लियर कर लिया। अब मे बी अगर मेरे प्रिंसिपल मुझे बहुत अच्छा बात बोले होते या सहानुभूति दिए होते, सिंपैथी दिए होते, तो मे भी ऐसा हो सकता था कि मैं कंफर्ट जोन में आ जाता एंड मैं वो सिंपैथी का शिकार हो जाता एंड फिर मैं CA क्लियर नहीं कर पाता। लेकिन अब मुझे जब इंसल्टेड फील हुआ तो मुझे गुस्सा आया कि हाँ कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, अब तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि हाँ कि मेरे में कैपेबिलिटी है। तो वो सिचुएशन अगर नहीं आया होता तो मे बी आज CA नहीं होता। इसके अलावा क्लास 4 में ऐसा हुआ था कि मैं अपने एक 2 फ्रेंड को मैं डिस्टर्ब कर रहा था जब वो हाउस कंपटीशन के लिए ड्राइंग बना रहा था। अब हुआ क्या कि वहाँ पे जो हाउस मॉडरेटर है वो मेरे ऊपर चिल्ला दी कि खुद तो तुम कुछ करते नहीं हो और दूसरा लोग को भी परेशान करते रहते हो। एंड मुझे उस मोमेंट में इंसल्टेड फील हुआ एंड उसके बाद मैं भी ड्राइंग स्टार्ट कर दिया। एंड आज की डेट पे ऐसा होता है कि मैं कोई भी चीज़ पेन से भी बना लेता हूँ डायरेक्टली। लेकिन अब ये हार्डवर्क के पीछे क्या था? ये हार्डवर्क के पीछे मेरा वो सिचुएशन था जहाँ पे मैं इंसल्टेड फील हुआ। इसके अलावा जैसे कि मैं पब्लिक स्पीकिंग एंड ऑल ये सब में आया, तो इसके पीछे में भी काफ़ी सारे सिचुएशंस रहे जो मुझे मजबूर कर दिया कि हाँ कि मुझे आना ही पड़ेगा। तो काफ़ी बार लोग होते हैं कि वो लोग बहुत दुखी हो जाते हैं कि हाँ कि उसने मेरा इंसल्ट कैसे किया, एंड पीपल आर हेटिंग देयर रिलेटिव्स कि हाँ कि मेरे रिलेटिव मेरे ज़िंदगी बर्बाद करके रखे हुए हैं। लेकिन होता क्या है कि इस चक्कर में आप लोग के अंदर में जोश आता है कि हाँ कि रुको मैं दिखाता हूँ कि मेरे में भी कितने कैपेबिलिटी, एंड इस चक्कर में शो करने के चक्कर में आप अपना लाइफ को कुछ अच्छा बना लेते हो। लेकिन वो अंदर से डायरेक्टली नहीं आता कि हाँ कि मुझे हार्डवर्क करना पड़ेगा। इट्स लाइक कि आपका लाइफ एक क्लिक अवे है, एक क्लिक कि हाँ कि ये वो मोमेंट है जो मेरा पूरा लाइफ को चेंज कर सकता है। शायद से ये वो मोमेंट हो सकता है जहाँ पे आपको कोई इंसल्ट कर दिया हो, शायद आपका लाइफ को एक इंसल्ट का ज़रूरत हो कि हाँ कि आपको पब्लिकली ह्यूमिलेट होना पड़ा, या फिर ऐसा हो कि आप किसी के ऊपर में भरोसा करके पैसा दिए और वो पैसा लेके भाग गया एंड उसके बाद में आप बिज़नेस नहीं कर पाए। लेकिन फिर आप अब रियलाइज़ किए कि हाँ कि मैं कोई भी काम अब पैसा लगा के नहीं करूँगा, मैं अब कंसल्टेंसी का काम करूँगा, और आप बहुत बड़ा फर्म खोल लिए और उसके वजह से आप कंसल्टेंसी के लाइन में बहुत रुपया कमा लिए। तो वो एक सिचुएशन चाहिए होता काफ़ी बार। लाइक हो सकता है कि शायद से आप कोई बीमारी का वेट कर रहे हो कि हाँ कि कोई बीमारी होगा, आप हॉस्पिटलाइज होगा, आपको फिर सेल्फ रियलाइजेशन होगा एंड वो रियलाइजेशन के बाद में आप अपना लाइफ को चेंज कर दोगे। या फिर हो सकता है कि आप पैसा खो दोगे तो उस वजह से आपको कुछ फ़ायदा हो जाए अपना करियर को लेके। कितना बार होता है कि हम लोग देखते हैं कि गरीब घर के लोग जो लोग हैं वो लोग पढ़ाई में बहुत अच्छा हो जाते हैं, फिर वो लोग बहुत अमीर बनते हैं, उनके पास में और कोई ऑप्शन भी नहीं होता। हालांकि ये भी आप कह सकते हो कि हाँ कि सब कोई नहीं बन पाते हैं, क्योंकि वो कितना बार होता है कि वो लोग को गलत कंपनी मिल जाता है और कितना बार ये होता है कि वो लोग को सही कंपनी मिल जाता है। अगर वो लोग को सही साथी मिल जाए तो हो सकता है कि वो लोग अच्छा बन जाए, और कितना बार होता है कि गलत संगति का असर हो जाए तो फिर उसके बाद में वो लोग बर्बाद हो जाए। तो हार्डवर्क से ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे मेरे हिसाब से जो मुझे फील होता है कि इस सिचुएशन के ऊपर में बहुत डिपेंड करता है। आज के डेट में कितने सारे लोग हैं वो लोग मायूस बैठे हुए हैं, वो लोग सोचते हैं कि नहीं मेरे में कैपेबिलिटी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अल्टीमेटली सबके सब ह्यूमन ही है, किसी के पास में कोई स्पेशल पावर नहीं है। इट्स लाइक कि एक क्लिक अवे है। अब मैंने कुछ लोग को नोटिस किया है कि वो लोग 9-9 10-10 साल लगा दिए CA बनने के लिए, एंड उसके बाद में अचानक से ये हुआ कि वो लोग कंटेंट क्रिएट करना चालू किए और वो लोग अब एकदम सोशल सेलिब्रिटी बन के रखे हुए हैं। तो मे भी जो सिचुएशन था जहाँ पे लग रहा था कि हाँ कि 9 साल लगा है CA बनने में, ये खराब है, उल्टा उनके लिए वो अच्छा हो गया।
एंड कितना बार ऐसा होता है कि जो लोग फटाफट सीए बन जाते हैं एंड वो लोग पूरा ज़िंदगी भर स्ट्रगल करते रह जाते हैं। तो ये रियली देखा जाए तो ये हार्डवर्क है, ये सिचुएशन, मुझे एक्चुअली फील होता है कि ये सिचुएशन है। तो मे भी आपका लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके आगे में भी अच्छा नहीं हो। मे भी हो सकता है कि कुछ ऐसा सिचुएशन आए जो आपको मजबूर कर दे कि आप कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, अब आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। लाइक आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आपको घर से बाहर निकाल दिया एंड अब आपके पास में खाने के लिए भी पैसा नहीं है एंड आप धीरे धीरे करके मेहनत करके अपना डेली ज़िंदगी जी रहे हो एंड उसके बाद में आप अपना लाइफ को प्रोग्रेस कर रहे हो और आप धीरे धीरे अमीर बन जा रहे हो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो एक सिचुएशन क्रिएट हो गया कि आपको घर से निकाल दिया गया, या फिर हो गया ऐसा कि यहाँ के आपके घर में कोई बीमार पड़ गया, अब आपको अर्जेंटली पैसा कमाना है, तो आप जो आइडिया को पहले एग्जीक्यूट नहीं कर रहे थे, अब आप मजबूर हो गए कि आपको वो आइडिया एग्जीक्यूट करना पड़ रहा है, और अब जैसे ही वो आइडिया एग्जीक्यूट किए आप एक्चुअली में आपका आइडिया वर्क ऑन किया और आप करोड़पति बन गए। तो इस वीडियो का मॉरल बस यही है कि कभी भी आप गिव अप मत कीजिए। लाइक हो सकता है कि शायद से आप मेहनत नहीं कर रहे हो, लेकिन मे भी हो सकता है कि लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आए, वो एक क्लिक जो आपको पूरा लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दे। मे भी शायद से आपके लाइफ में वो क्लिक का ही वेट हो रहा हो, मे भी ये क्लिक शायद से ये वीडियो ही हो कि आपको रियलाइज़ करवा दे कि हाँ कि इस चीज़ का मुझे ज़रूरत है। क्योंकि कितना बार ऐसा होता है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि कुछ कुछ लोग मेरे वीडियोस पे कमेंट करते हैं कि इट्स सो मोटिवेटिंग एंड ऑल, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें मोटिवेटिंग तो कुछ था नहीं। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि आपको भी पता नहीं चलता है कि कौन सा वर्ड, कौन सा सेंटेंस किस इमोशन के साथ में जब आप बोलते हैं वो किसको कहाँ पे किस तरीक़ा से क्लिक करता है। बस वो क्लिक ही है, वो एक क्लिक और पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो होप फॉर द बेस्ट एंड मे बी आप लोग के लाइफ में भी कुछ मिरेकल हो जिसके वजह से आप लोग का लाइफ भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट एंड गिव द फीडबैक, एंड इसके अलावा शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।